अस्सलाम वालेकुम। नेस्टेड लूप से अस्टेरिक की ट्रायंगल जो है उसको कैसे प्रिंट करवाते हैं, यानी किसी पैटर्न को, ट्रायंगल पैटर्न को कैसे प्रिंट करवाते हैं नेस्टेड लूप की मदद से। तो आइए अस्टेरिक से यानी स्टार से ट्रायंगल को प्रिंट करवाते हैं। तो सबसे पहले ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। तो हमने देखना है कि एक ट्रायंगल के अंदर हमने कितनी रोज को प्रिंट करवाना है। एक ट्रायंगल के अंदर हमने कितनी रोज को प्रिंट करवाना है, तो उस हिसाब से हमने आउटर लूप की इनिशियल और फाइनल वैल्यू देनी है। अगर हम ट्रायंगल की 5 रोज प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी 5 रोज में एस्टेरिक प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आउटर लूप की फाइनल वैल्यू हमने 5 देनी है। तो उसके बाद एक रो के अंदर कितने अस्टेरिक को प्रिंट करवाना है, यानी स्टार को प्रिंट करवाना है, उस हिसाब से हमने क्या करना है, इनर लूप की इनिशियल और फाइनल वैल्यू देनी है। तो हम ट्रायंगल के अंदर पहली रो के अंदर एक अस्टेरिक प्रिंट करवाना चाहते हैं, दूसरी रो के अंदर 2 अस्टेरिक को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तीसरी रो के अंदर 3 अस्टेरिक को प्रिंट करवाना चाहते हैं, चौथी रो के अंदर 4 अस्टेरिक को प्रिंट करवाना चाहते हैं और पांचवी रो के अंदर 5 अस्टेरिक को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो क्या होगा, आउटर लूप को हम 5 टाइम्स चलाएंगे और इनर लूप को पहली दफा 1 टाइम चलाएंगे, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स। यानी आउटर लूप की टोटल आइट्रेशन जो है वो 5 होंगी और इनर लूप जो है पहली दफा उसकी एक आइट्रेशन होगी, दूसरी दफा 2 आइट्रेशन होंगी, तीसरी दफा 3 आइट्रेशन होंगी, चौथी दफा 4 आइट्रेशन होंगी और पांचवी दफा 5 आइट्रेशन होंगी। तो पहली दफा क्या है, लूप ने एक दफा एग्जीक्यूट करना है, यानी एक दफा इटरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कंडीशन कर देंगे j लेस देन इक्वल i, क्योंकि पहली दफा जब आउटर लूप चलेगा तो i की वैल्यू क्या होगी, 1। तो जब इनर लूप पहली दफा चलेगा j इक्वल 1, j लेस देन इक्वल i, तो i की वैल्यू भी क्योंकि 1 है, तो इस वजह से क्या होगा, पहली दफा जब आउटर लूप चला तो i की वैल्यू क्या है, 1। तो जब इनर लूप पहली दफा चलेगा तो उस वक्त j की वैल्यू क्या होगी, 1, j लेस देन इक्वल i, यानी 1 लेस देन इक्वल 1। तो ये क्या होगा, एक दफा चलेगा। तो अगली दफा जब आउटर लूप चलेगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर j इक्वल 1, j लेस देन इक्वल i, तो इनर लूप जो है वो 2 टाइम्स चलेगा। तो इस तरह इनर लूप के जरिए हम क्या कर सकते हैं, पहली रो में एक अस्टेरिक प्रिंट करवा सकते हैं और दूसरी रो के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 2 अस्टेरिक को प्रिंट करवा सकते हैं और तीसरी दफा हम 3 अस्टेरिक को प्रिंट करवा सकते हैं और चौथी दफा हम 4 अस्टेरिक को प्रिंट करवा सकते हैं और फिर पांचवी दफा हम 5 अस्टेरिक को प्रिंट करवा सकते हैं। अब देखिए कि जब पहली दफा लूप चलेगा तो i होगा 1, फिर इनर लूप की बारी आएगी, तो जब इनर लूप पहली दफा चलेगा तो j होगा 1, तो 1 लेस देन इक्वल 1, तो ट्रू होगी कंडीशन, तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा अस्टेरिक। उसके बाद अगली दफा j प्लस प्लस जब होगा, यानी j की वैल्यू जब 2 होगी, 2 लेस देन इक्वल i, तो i की वैल्यू क्योंकि 1 है तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो उसके बाद क्या होगा, आउटर लूप चलेगा, यानी i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो फिर क्योंकि हम स्टार जो है नेक्स्ट टाइम दूसरी रो में 2 अस्टेरिक को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इस वजह से हमें क्या करना होगा, आउटर लूप की बॉडी में /n एस्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल करना होगा ताकि नेक्स्ट एस्टेरिक जो है वो क्या हो, नई लाइन के अंदर प्रिंट हो। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आउटर लूप की बॉडी में है, ये इनर लूप की बॉडी में हम नहीं लिखेंगे, ये हम आउटर लूप की बॉडी में लिखेंगे। तो ये इतना इनर लूप है और ये सारे का सारा आउटर लूप है। तो अब जब दूसरी दफा लूप चलेगा आउटर लूप, तो 2 लेस देन इक्वल 5, तो j इक्वल 1, j लेस देन इक्वल i, यानी 1 लेस देन इक्वल 2। तो ये क्या होगा,
ट्रू हो जाएगी क्योंकि जे की वैल्यू दोबारा क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो क्या करेगा, दूसरी रो में एक अस्टेरिक को प्रिंट करेगा। फिर जे प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि आई की वैल्यू भी क्या है 2, जे की वैल्यू भी क्या है 2, 2 लेस देन इक्वल टू ट्रू, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो दूसरी रो के अंदर दूसरा अस्टेरिक जो है वो प्रिंट होगा। उसके बाद फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 3, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद जब इनर लूप टर्मिनेट करेगा तो स्लैश एन की वजह से कंट्रोल नई लाइन पे चला जाएगा, और उसके बाद फिर आउटर लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो जब 3 होगी तो फिर ये इनर लूप चलेगा। ये अब क्योंकि आई की वैल्यू 3 है तो ये जो है लूप 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा, यानी 3 दफा चलेगा। तो नई लाइन के ऊपर 3 अस्टेरिक 3 स्टार को प्रिंट करेगा। उसके बाद जब इनर लूप टर्मिनेट करेगा तो प्रिंट एफ स्लैश एन की वजह से कंट्रोल जो है वो नई लाइन पे जाएगा, और उसके बाद फिर आउटर लूप के आई वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है। तो फिर इनर लूप चलेगा j इक्वल 1, j लेस देन इक्वल आई, आई की वैल्यू क्योंकि 4 है तो j की वैल्यू 1 है तो आई की वैल्यू 4 है। तो इनर लूप अब क्या होगा, 4 दफा चलेगा। तो अब नई लाइन के ऊपर 4 अस्टेरिक को प्रिंट करेगा। उसके बाद j क्या हो जाएगा, उसके बाद जब j होगा 5 तो क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा 5 पे। तो फिर जो है आउटर लूप चलेगा, आउटर लूप, तो फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। जब बाहर ये फिर 5 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन को चेक करेगा, ये ट्रू है। तो फिर इनर लूप जो है ये 5 टाइम्स चलेगा, यानी 1 से लेकर 5 तक जो है ये फिर क्या करेगा, इनर लूप चलेगा, क्योंकि इस दफा i की वैल्यू क्या है 5 और j की इनिशियल वैल्यू क्या है 1। तो 1 से लेकर 5 तक यानी इनर लूप जो है ये 5 दफा चलेगा। तो नई लाइन के ऊपर 5 अस्टेरिक को प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर j की वैल्यू हो जाएगी 6, जब 6 होगी तो इनर लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। फिर प्रिंट एफ स्लैश एन की वजह से कंट्रोल नई लाइन पे जाएगा। तो उसके बाद फिर आउटर लूप का इंक्रीमेंट होगा आई के अंदर, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 6, जब 6 होगी तो कंडीशन चेक होगी। उसके बाद तो ये कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो चुकी है तो आउटर लूप भी जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा, और क्या करेगा, अपनी बॉडी से जब एग्जिट करेगा तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, यानी गेट सी एच के ऊपर। आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, पहली रो के अंदर एक अस्टेरिक प्रिंट हुआ है, दूसरी रो के अंदर 2 अस्टेरिक प्रिंट हुए हैं, तीसरी रो के अंदर 3 अस्टेरिक प्रिंट हुए हैं, चौथी रो के अंदर 4 अस्टेरिक प्रिंट हुए हैं, और पांचवी रो के अंदर 5 अस्टेरिक प्रिंट हुए हैं। यानी ये कैसे हुआ, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। यानी जब पहली दफा लूप जो है आउटर लूप एक दफा चला तो इनर लूप भी क्या है, एक दफा चला। अब इनर लूप एक दफा क्यों चला, क्योंकि पहली दफा आई की वैल्यू क्या थी 1, तो एक दफा चलने की वजह से एक अस्टेरिक प्रिंट हुआ। फिर आउटर लूप जब दूसरी दफा चला तो आई की वैल्यू क्या हो गई 2, तो आई की वैल्यू 2 होने की वजह से इनर लूप जो है अब कितनी दफा चलेगा, 2 दफा, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है। यानी जे 1 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा तो अगली रो में 2 अस्टेरिक को प्रिंट करेगा। फिर इनर लूप जब तीसरी दफा चलेगा तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, और फिर आउटर लूप की जब वैल्यू 3 हो जाएगी तो इनर लूप जो है ये भी 3 दफा चलेगा। क्यों 3 दफा चलेगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा तो आई की वैल्यू क्योंकि 3 होगी तीसरी दफा, तो इनर लूप जो है ये 3 दफा चलेगा। तो अगली रो के अंदर 3 अस्टेरिक को प्रिंट करेगा। फिर आउटर लूप जब चौथी दफा चलेगा, यानी जब आई की वैल्यू 4 होगी तो कंडीशन ट्रू होगी तब भी। जब चौथी दफा आउटर लूप चलेगा तो फिर इनर लूप 1 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा। इनर लूप कितनी दफा चलेगा, 4 दफा चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 4। उसके बाद चौथी रो के ऊपर 4 अस्टेरिक यानी 4 स्टार को प्रिंट करेगा। यानी ये देखें 4 स्टार प्रिंट हो रहे। फिर आउटर लूप चलेगा, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5,
तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर चलेगा इनर लूप। तो इनर लूप क्या है, 5 दफा चलेगा। इस दफा इनर लूप कितनी दफा चलेगा, 5 दफा। क्यों कि आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू आई की वैल्यू 5 है और जे की वैल्यू क्या है, 1। यानी जे 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक चलेगा। यानी इनर लूप टोटल 5 दफा चलेगा इस दफा। तो क्या होगा, नई लाइन के ऊपर क्या करेगा, 5 अस्टेरिक को प्रिंट करेगा। तो इस तरह हम नेस्टेड लूप की मदद से अस्टेरिक की यानी स्टार्स की ट्रायंगल प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम यहां पे भी लगा देंगे 5, आई नहीं लगाते, तो फिर इस तरह का पैटर्न जो है वो स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आएगा। क्योंकि बाहर वाला लूप भी 5 दफा चलेगा, तो इनर लूप जो है वो भी हर दफा 5 दफा चलेगा। अगर हम यहां पे आई कर देते हैं, तो पहली दफा इनर लूप 1 दफा चलेगा, अगली दफा 2 दफा, फिर 3 दफा, फिर 4 दफा, फिर 5 दफा। तो इस तरह अस्टेरिक से ट्रायंगल जो है वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इन्वर्टेड ट्रायंगल प्रिंट करना चाहते हैं, यानी 5 अस्टेरिक को पहले प्रिंट करना चाहते हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो फिर हमें लूप आउटर लूप के अंदर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा और कंडीशन को भी इन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, i इक्वल 5, आई ग्रेटर देन इक्वल 1। यहां पे हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। अब क्या होगा, पहली दफा आई क्या है, 5, 5 क्या होता है, 1 से ग्रेटर होता है। तो उसके बाद क्या होगा जी, ये लूप 1 से चलेगा, आई क्योंकि 5 है तो ये लूप 5 दफा चलेगा। तो पहली दफा कितने अस्टेरिक प्रिंट होंगे, 5। पहली रो के अंदर कितने प्रिंट होंगे, 5। ये देख सकते हैं अब इन्वर्टेड ट्रायंगल प्रिंट हो रही है तो 5, क्योंकि इनर लूप पहली दफा ही 5 दफा चला है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या थी, 5। फिर अगली दफा जब आउटर लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो 4 भी जो है ये 1 से ग्रेटर होता है, तो कंडीशन ट्रू है। तो अब इनर लूप जब चलेगा तो ये 1 से लेकर 4 तक चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 4। तो अब इनर लूप 4 दफा चलेगा। जब इनर लूप 4 दफा चलेगा तो अगली रो के ऊपर क्या होगा, 4 अस्टेरिक प्रिंट होंगे, ये आप देख सकते हैं। फिर जब आउटर लूप चलेगा तो आई की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो कंडीशन अब भी ट्रू है, 3 जो है 1 से ग्रेटर होता है। तो फिर अब इनर लूप की बारी आएगी, जब इनर लूप की बारी आएगी तो ये 3 दफा चलेगा, क्योंकि जे 1 है और आई क्या है, 3। तो इनर लूप 3 दफा चलेगा। जब ये 3 दफा चलेगा तो क्या करेगा, नेक्स्ट रो के अंदर 3 अस्टेरिक को प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर जब आउटर लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो अब भी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 2 जो है 1 से ग्रेटर होता है। तो फिर अब इनर लूप की बारी आएगी, जब इनर लूप चलेगा तो ये टोटल 2 दफा चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 2। तो जब इनर लूप 2 टाइम्स चलेगा, यानी 2 आइट्रेशन होंगी टोटल, तो स्क्रीन पे सेकंड लास्ट रो के अंदर 4 अस्टेरिक जो है वो प्रिंट होंगे। तो इस तरह अगली दफा जब आउटर लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो फिर इनर लूप जो है वो क्या करेगा, 1 दफा चलेगा, तो स्क्रीन के ऊपर क्या करेगा, 1 अस्टेरिक को प्रिंट करेगा। तो इस तरह हम नेस्टेड लूप की मदद से ट्रायंगल, अस्टेरिक की ट्रायंगल को प्रिंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।